अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बोलूं? उसको छोड़ना था लेकिन नहीं छोड़ पाया। नहीं हुआ मुझसे, नहीं छोड़ पाया उसे। क्यों नहीं छोड़ पाया तू उसे? क्यों नहीं? जब ये तय हो चुका था कि शादी के बाद हम उसे उसके मायके छोड़ के आएंगे और फिर कभी इस घर में नहीं रहेंगे, तू क्यों नहीं कर पाया? बोल ना आरवी, अचानक ऐसा क्या हो गया? हाँ आरवी, जब सब कुछ तय हो गया था तो उसे वापस क्यों लेकर आया, समझ में नहीं आया। एक सेकंड, लुक एट मी आरवी, तेरा बाप हूं मैं। साफ साफ बता मुझे, कहीं गलती से तेरे दिल में उस पूर्वी के लिए कोई... नहीं, प्लीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे छोड़ नहीं पाया इसलिए नहीं क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है या मैं उसके लिए कुछ फील करने लगा हूं। नो, वो कोई नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है वो। फिर क्या बात है? क्या हो गया ऐसा जो तू... कल रात खुशी मुझसे मिलने आई थी, मुझे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर देने के लिए। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बहन के आसपास भी नहीं भटक सकता। एंड आई वाज ओके विद इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने मुझसे कहा कि वो पूर्वी की दूसरी शादी भी कर रहा है। और सच कहा उसने। उसके घर पे मैंने देखा था कि उसको लड़के वाले देखने आए थे, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रैंकली। लेकिन फिर वो मेरे ऑफिस आ गई। कैन यू इमेजिन माँ, वो मेरे ऑफिस आ गई थी और पता है उसने मुझे क्या दिया? डिवोर्स पेपर्स, तलाक के कागज दिए उसने मुझे। तलाक? हाँ वो ठीक ही था ना। इनफैक्ट तुम्हारा काम और आसान हो जाता आरवी। एग्जैक्टली, ऐसे या वैसे तू उसे छोड़ तो पाता। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, ये खुशी डिसाइड नहीं करेगी। वो मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि मैं डिसाइड करूंगा उसकी लाइफ और उसका फ्यूचर। उसकी बहन की दोबारा शादी होती है या नहीं होती है, ये वो डिसाइड नहीं करेगी, ये मैं डिसाइड करूंगा। वो मेरा डिवोर्स डिसाइड नहीं करेगी, मैं करूंगा। मैं अपनी लाइफ खुद हैंडल करूंगा और अपने डिसीजंस खुद लूंगा, वो नहीं लेगी। लेकिन बेटे ऐसे... नहीं डैड प्लीज, उसने बहुत गहरा जख्म दिया है मुझे, बहुत बुरा किया उसने हमारे साथ, और अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। आरवी, मोनिशा क्या हुआ? बहुत नाराज है, पूर्वी के कमरे में जा रही है, उसे घर से निकालना चाहती है। यू हैव टू डू समथिंग नाउ। क्या? प्लीज जस्ट गो। तो समझ रही है जो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जी क्या? मैं जो अभी तक बोल रही थी वो तो समझ रही है कि नहीं? अरे शर्मा क्यों रही है? मैं भी तो समझ रही हूँ, मैं भी सब जानती हूँ। तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात करूं, सो मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात कर रही हूँ। तुम्हारे दादाजी ने भी देखा था। देखो, तुम्हारे दादाजी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। वो हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह पे है और समझदारी अपनी जगह पे। तुम्हारे दादाजी बहुत ही समझदार हैं। इस पूरी में बिल्कुल अक्ल नहीं है क्या? What is wrong with her? उसने सब कुछ देख लिया, घर देख लिया, सबको देख लिया, then why the hell is she back? बिल्कुल स्पाइनलेस है ये क्या? ये मेरा ससुराल है, This is my house, यहाँ सब मेरा है, आरवी मेरा है, मैं उसे छीनने नहीं दूंगी। She can't stay here. No. और अगर सबको लग रहा है ना कि मैं चुपचाप सब सह लूंगी तो they're highly mistaken. I'm gonna fight. I'm gonna fight for what's mine. मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी लाइफ के लिए।
वो यहाँ नहीं रह सकती। इसे अभी यहाँ से निकाल कर फेंकूंगी मैं। जानती नहीं है मुझे। अरे तू जानती नहीं है अपने दादाजी को? उनको पता चल गया था कि तेरे और आरवी के बीच में कुछ हुआ है, तभी तो वो इतना टेंशन में आ गए थे। वो बाहर बाहर फोन करके आरवी को पक्का कर रहे थे कि तू वापस आ रही है कि नहीं। दादी, आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी नहीं बेटा, सॉरी क्यों बोल रही है तू? मुझे तो सिर्फ दादी, हाँ बोल। अरे बोल ना गुड़िया रानी, क्या हुआ? बोल पुत्र। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पुत्र पूछ। आपको आरवी और मोनिशा की सगाई के बारे में पता था? अरे ओए पुत्र, कौन सी बात लेके बैठ गई? अरे मोनिशा, अरे वो तो मुझे और तेरे दादू को कभी पसंद नहीं आई। पता है तुझे, तेरे दादू ने जब सुना कि तेरी और आरवी की शादी होने वाली है, तब इन्होंने क्या डांस किया, पागलों की तरह झूमने लगे थे। वो क्या? दादी, मैंने उन दोनों को। अच्छा, तुझे उन दोनों के बारे में पता चल गया, इसीलिए तेरी और आरवी की लड़ाई हुई थी। ओहो, ये बात तो मैं अब समझी। नहीं नहीं दादी, वो एक्चुअली कैसे बताऊं कि मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था। दादी, वो मैंने उन। पुत्र देख, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन। जिंदगी में शादी से पहले अगर कोई भी रिश्ते बनते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जिंदगी है, वो तो चलती रहती है वक्त के हिसाब से, है ना? ठीक है। देखो, अगर जिंदगी में कोई आता भी है, दिल लगता भी है किसी से, तो दिल उसे मानता भी नहीं है। जैसे मैं और तेरे दादू मोनिशा की सगाई को तो मानते ही नहीं थे, है कि नहीं? ये बात तो पक्की है कि सगाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरे लिए मायने रखता है तो वो है शादी। शादी में अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं, मांग में कुमकुम भरा जाता है, वो भी भाग्य में लिखा हुआ होता है। शादी होने के बाद रिश्ते पक्के हो जाते हैं, पर शादी के पहले के रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, टूट जाते हैं वो रिश्ते। अब तेरी आरवी के साथ शादी हुई है, ये तो बात पक्की है कि नहीं? तो बस आरवी अब तेरा है और सिर्फ आरवी तेरा ही है। देख बेटा, एक बात बताऊं, मैं तो हूँ बड़े पुराने ख्यालात की, पर मेरी जो सोच है ना, वो आज की है। और तू जो लड़की है वो भी आज की है ना? तो मेरी एक बात मानेगी? आरवी के साथ तेरी शादी हुई है तो वो तेरा है, तो जो अपना है उसको अपना बनाए रख, और वो तेरा हक है, और हक के लिए तुझे लड़ना ही पड़ेगा। कभी भी, आज के बाद कभी भी जिंदगी में अपने हक के लिए लड़ना सीख, ठीक है? फिर मैं तो क्या, रब भी तेरे साथ है पुत्र, है ना? खुश रहे मेरी गुड़िया रानी, खुश रहे। हाँ, खुश, ठीक है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।